हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम माय यूट्यूब चैनल डीआर एजुकेशन चौहान। मैं रीता यादव। मैं आप लोगों का जीके और जीएस का आज 4th क्लास ले रही हूँ। इससे पहले मैं 3 क्लास आप लोगों को करा दी हूँ, जिसमें से कि 90 क्वेश्चन आप लोगों का क्लियर हो गया है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो पहले वाले क्लास में जाके आप लोग देख सकते हैं। तो आज हम 4th क्लास शुरू करते हैं। इससे पहले हम बता दें कि जीके और जीएस, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सब जगह पूछे जाते हैं और सब जगह आपको हमारी ये जो वीडियो है, हमारी जो क्लास है, सब जगह आपको हेल्प करेगी। चाहे वो टीचिंग से संबंधित कोई भी एग्ज़ाम हो या अन्य भर्ती हो, सब जगह जीके और जीएस आपके लिए हेल्पफुल होंगे। लेकिन क्लास शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से और बात बताना चाहती हूँ कि आप लोग मेरे व्यवस्था पे मत जाइएगा कि मैं कैसे, मतलब किस चीज़ से आप लोगों को पढ़ा रही हूँ। ये मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है कि एग्ज़ाम में क्या पूछे जाते हैं और क्या आप लोगों को पढ़ना है। तो आप लोगों को जो आप लोगों का एग्ज़ाम है, उस एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए एक क्वेश्चन तैयार किया गया है। तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि मेरे पास अभी व्यवस्था नहीं है, तो इसलिए मैं ये जो अपना नोट्स बनाई हूँ, इसी से मैं भी तैयारी करती हूँ और इसी से एग्ज़ाम भी दी हूँ, जो कि क्वालिफाई हुआ है। तो इसी व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर मैं अपने नोट्स से आप लोगों की तैयारी करा रही हूँ। तो आप लोग मेरे चैनल से जुड़िए। मेरे क्लास को देखने से पहले मैं आप लोगों से एक कह दूं कि मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो अगली क्लास लेने से पहले मैं जो पीछे क्लास ली रहती हूँ उसका रिवीजन कराती हूँ, लेकिन आज नहीं कराऊँगी क्योंकि रिवीजन कराने में टाइम ज़्यादा हो जाता है। तो मैं आप लोगों की फालतू टाइम, मतलब ये नहीं है कि आप लोगों की टाइम जो है वेस्ट करूं। तो इसीलिए आप लोगों को जो आगे वाला भाग 1, 2, 3 है, उसे आप लोग मेरे चैनल डीआर एजुकेशन चौहान पे जाके आप लोग देख सकते हैं। तो आज 4th क्लास मैं लेने वाली हूँ। तो 90 क्वेश्चन आप लोगों का हो गया है 3 क्लास में। आज 4th क्लास में मैं 91 से शुरू करने वाली हूँ। तो आप लोग यहाँ से देखिए। क्लास शुरू करने से पहले एक बार और कहती हूँ कि मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे जो भी नोटिफिकेशन रहेगा सबसे पहले आपके यहाँ पहुँचेगा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन 91 से शुरू कर रही हूँ। ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? तो ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले मात्र एक भारतीय कौन है? तो अभिनव बिंद्रा है। कौन है? अभिनव बिंद्रा है। अगला क्वेश्चन देखिए। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष बाद होता है? तो ओलंपिक खेलों का आयोजन 4 वर्ष बाद होता है। कितने वर्ष बाद होता है? 4 वर्ष बाद होता है। सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए? तो सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? तो रियो डी जेनेरो, जिसे कि हम जेनेवा कहते हैं, रियो डी जेनेरो। हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? तो हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध होती हैं? तो मुर्रा। मुर्रा भैंस जो होती है हरियाणा के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन देखिए। विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? तो विशाल हरियाणा पार्टी राव बीरेंद्र सिंह ने बनाई थी। किसने बनाई थी? राव बीरेंद्र सिंह ने बनाई थी। हरियाणा का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? तो हरियाणा का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? तो 44,212। कितना वर्ग किलोमीटर है?
44,212 वर्ग किलोमीटर है, जो हरियाणा का क्षेत्रफल होता है। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री पंडित भगवत दयाल शर्मा है। कौन है? पंडित भगवत दयाल शर्मा है। किस देश का स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? तो किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? तो कौन सा देश है? चीन है, जिसकी सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है। बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? तो जो बैरोमीटर होता है उसका तेजी से जो गिरावट होती है किस बात का सूचक होती है? तो तूफान। अगर तूफान आती है तो जो बैरोमीटर होता है उसके पठन में तेजी से गिरावट होती है। भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? तो भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? तो थार है। भारतीय मरुस्थल को हम क्या कहते हैं? थार कहते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य आसाम में है। किस राज्य में है? आसाम में। ये यूपी टेट के में एक क्वेश्चन पूछा गया है ईवीएस में। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि सभी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो पृथ्वी जो होती है अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो पश्चिम से पूर्व। किस दिशा में घूमती है? पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? तो उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे बसा है। किस नदी के किनारे बसा है? शिप्रा नदी के किनारे बसा है। निम्न में से किस धातु को बिजली का सबसे अधिक सुचालक माना जाता है? तो किस धातु को बिजली का सबसे अधिक सुचालक माना जाता है? तो चांदी को। किसको माना जाता है? चांदी को। अगला क्वेश्चन देखिए, गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो गोबर गैस में मुख्य रूप से मीथेन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मीथेन पाया जाता है। स्वतंत्रता मेरे जन्म से अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। किसने कहा था? स्वतंत्रता जो है मेरे जन्म का अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। किसने कहा था? लोकमान्य तिलक। किसने कहा था? लोकमान्य तिलक। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो राज्यसभा का जो सदस्यों का चुनाव होता है वो 6 वर्ष के लिए किया जाता है। कितने वर्ष के लिए किया जाता है? 6 वर्ष के लिए किया जाता है। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी है। हमारी आकाशगंगा का क्या नाम है? तो हमारी आकाशगंगा का नाम दूध मेखला या मिल्की वे। क्या नाम है हमारी आकाशगंगा का? दूध मेखला या मिल्की वे। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा है? तो हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड है। क्या है? उदंत मार्तंड है। अगला क्वेश्चन देखिए, तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई है? तो तुलसीदास द्वारा रचित जो रामचरितमानस है किस बोली में लिखा गया है? तो अवधी। किस भाषा में लिखा गया है? अवधी। हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं? तो हरियाणा के राज्य कवि उदयभान हंस। कौन कहलाते हैं? उदयभान हंस कहलाते हैं, जो हरियाणा के राज्य कवि हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, आधुनिक ओलंपिक खेल की शुरुआत कब और कहाँ हुई थी? तो आधुनिक ओलंपिक खेल की शुरुआत एथेंस यानी यूनान में हुई थी। और किस सन में हुई थी? अगर पूछ दे कि आधुनिक ओलंपिक खेल की शुरुआत किस सन में हुई थी? तो 1896 ईस्वी में हुई थी। किस सन में हुई थी? 1896 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है था?
तो किस में जीता था 8 बार स्वर्ण पदक? तो हॉकी में। किस खेल में? हॉकी में। भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहाँ और कब जीता था? अगर पूछ दे कि कब और कहाँ जीता था, तो मॉस्को में जीता था। किस सन में जीता था? 1980 में। किस सन में? 1980 में मॉस्को में जीता था। अगला क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय लुसान, जिसे कि हम स्विट्जरलैंड कहते हैं। कहाँ स्थित है? लुसान या स्विट्जरलैंड के नाम से भी जाना जाता है। सन 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? तो सन 2012 में ओलंपिक खेल लंदन में हुए थे। कहाँ हुए थे? लंदन में हुए थे। ओलंपिक ध्वज में कितने गोल हैं? तो ओलंपिक ध्वज में 5 गोल हैं। कितने गोल हैं? 5 गोल हैं। एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? तो एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला माइकल फेल्प्स है। कौन है? माइकल फेल्प्स है। अगला क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन है आज का। डेली मैं आप लोगों को 30 क्वेश्चन कराऊंगी, जिसमें से कि आज लास्ट क्वेश्चन है। देखिए, सन 2012 के ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? तो सन 2012 में ओलंपिक खेल में कांस्य पदक जीतने वाली जो साइना नेहवाल थी, उनका संबंध किस खेल से था? तो बैडमिंटन से। किस खेल से था? बैडमिंटन से। बस फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। मैं डेली आप लोगों का जीके और जीएस से 30 क्वेश्चन कराऊंगी, जो कि आप लोगों के सभी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण होंगे। तो आज बस इतना ही। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए।